नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube परिवार में। मैं शिवम कुमार आपके लिए लेकर आया हूं मिर्च की खेती से संबंधित कीट नियंत्रण के लिए 5 से 6 ऐसे टेक्निकल जो कि आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए। जब भी आवश्यकता लगे तो आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई खेती से संबंधित, दवाई से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले जो हमारा टेक्निकल है, बायर कंपनी का ओवेरान है। इसमें टेक्निकल की बात करें तो स्पायरोमेसिफेन 240 SC परसेंटेज में बात करें तो 22.9 लगभग 23% होता है। ये मकड़ी और वाइट फ्लाई के लिए नियंत्रण करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, मतलब बहुत ही अधिक कीटों को एक साथ नियंत्रण कर लेता है। फसल की किसी भी स्टेज में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके ये खास बात ये है कि ये मकड़ी और थ्रिप्स के, वाइट फ्लाई के अंडे और निम्फ्स दोनों के लिए नियंत्रण कर लेता है। काम करने का तरीका इसका ये होता है कि एक स्टरलाइजेशन होता है जिससे कि उनके अंडों से कीट नहीं निकल पाते हैं। ज़्यादातर जो इसकी चूसने वाले कीट होते हैं जो खुरचकर और रस चूसकर पौधों को हमारे नुकसान करते हैं, उनके लिए ये नियंत्रण कर लेता है। इसका लंबे समय तक नियंत्रण रहता है। इसकी कीमत की बात करें तो 100 ml की कीमत आपको 550 से 600 रुपये की 100 ml मिल जाएगी। इसकी डोज 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 100 ml 5 से 5 टंकी के लिए आपकी ये दवाई हो जाती है। दूसरे नंबर पर हमारी दवाई आती है बासव कंपनी की इंट्रापिड क्लोरफेनिपेयर टेक्निकल होता है 10% SC टेक्निकल होता है 10% SC फार्मूलेशन में। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड और माइटिसाइड है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे करे काम करता है। सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम को इंटरफेयर करता है और उसके साथ फिर ये श्वसन प्रणाली, जो कीड़े सांस लेते हैं, उसको प्रभावित करता है। कीड़े हल्के हल्के वीक पड़ जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। इसकी खास बात की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन रहता है इसका, सबसे ज़्यादा दिन तक कीटों को रोकती है। ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जहाँ पे आपकी नज़र नहीं पहुँचती है दवाई वहाँ पहुँच जाती है। आप इसको दूसरे इंसेक्टिसाइड के साथ भी मिला सकते हैं, दूसरे फंजीसाइड या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज की बात करें तो इसकी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डोज लगती है। प्राइस 1200 रुपये का समथिंग पड़ता है आपको। 300 ml 10 टंकी के लिए वो दवाई हो जाती है। अब कीड़ों को कैसे प्रभावित करती है? कीड़े एक संपर्क में आने से या पेट में जाने से और सिस्टमेटिक तरीके से, ये तीनों तरीके से काम करती है। इसीलिए ये दवाई जो है सबसे ज़्यादा असरदार मानी जाती है। इसके साथ में इसको फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी आता है। अगर आप इसमें लगा देते हैं फसल पे तो आप देखेंगे कि फसल में हमारा बहुत अच्छा कलर आ गया है। तीसरे नंबर पे हमारी जो दवाई है वो सूड़ी के लिए है। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे पॉड बोरर हैं उसके लिए, या फिर कभी कभी पत्तों पे भी लग जाती है। किसी प्रकार की भी सूड़ी है अगर आपके खेत में तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% SC फार्मूलेशन में आता है, इसकी आप 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज ले सकते हैं। क्रॉप और कीड़ों के आतंक के हिसाब से इसकी कीमत 200 रुपये प्रति 100 ग्राम के हिसाब से आपको बाज़ार में मिल जाती है। ये बहुत सारी कंपनियों का आता है, इसलिए आप जिसकी कंपनी का आपको अच्छा लगे और आपके पास उपलब्ध हो, आप उपयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारा टेक्निकल आता है एसिटामाप्रिड, जिसके 20% SP फार्मूलेशन में आता है। ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है।
इसका ब्रांड नेम इक्का होता है। इसकी डोज जो 10 से 15 ग्राम प्रति पंप होती है। जैसा आपका क्रॉप की स्टेज है और कैसा अटैक है, किसी के साथ में आप दे रहे हैं तो उसको 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से दीजिए। अगर आप सिंगल स्प्रे कर रहे हैं इसका इंसेक्टिसाइड के रूप में तो आप 15 ग्राम या फिर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए SLR 525 जो कि GSP कंपनी का आता है। इसके अंदर पायरॉक्सीफेन प्लस डाइफेंथ्रॉन टेक्निकल आता है, सिस्टमैटिक टेक्निकल होता है। पायरॉक्सीफेन जो इसमें होता है वो 5% होता है, डाइफेंथ्रॉन जो है 25% होता है। इसकी डोज 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से होती है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और सभी प्रकार की उड़ने वाले और चबाने वाले कीटों को नियंत्रण कर लेता है। इसके अलावा एक टेक्निकल आपको बायर का जंप आता है, इसमें फिप्रोनिल 80% WDG होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको सिस्टम में भी रह जाता है और जो इसके संपर्क में आते हैं वो भी दोनों तरीके से काम करता है। ये स्टेम बोरर थ्रिप्स पे अच्छा नियंत्रण करता है। आप इसको माइटीसाइड के साथ अगर मिला के कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये शुरुआत में आंतों पे प्रभाव डालता है, पेट में, और उसके बाद नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डाल के कीटों का खात्मा कर देता है। ये आप इसकी डोज होती है 1 पाउच यानी 2 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से होती है। इसमें भी फाइटोटॉनिक इफेक्ट होता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो खेत में आपके एक अलग तरीके की हरियाली दिखाई देगी और साथ में ये स्टोमेटा को खोलता है, जिससे कि आपका जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो आपको पौधे को अच्छी तरीके से मिल पाता है। इसके अलावा आप पेगासस ले सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का, वाइट फ्लाई के लिए लास्ट स्टेज में होता है। अगर इससे पेगासस से कंट्रोल नहीं होता है फिर किसी चीज़ से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके अलावा आप ट्रिपल बाई एक दवाई आती है, बायो में होती है, टेक्निकल शो करते हैं इस पर फिप्रोनिल 2.2%, लेकिन बहुत सी कंपनियों को आता है लेकिन ट्रिपल बाई जैसा रिज़ल्ट नहीं देता है। उसके अलावा आप सोलेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बायर कंपनी का आता है। साथियों, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिर्च से संबंधित या अन्य फसलों से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगला वीडियो हम मिर्च में यूज होने वाले फंजीसाइड के बारे में बात करेंगे, जिनकी जानकारी आपके लिए होनी चाहिए और आप अपने फसल को रोग एवं कीटों से किस प्रकार से बचा सकते हैं। धन्यवाद।